तो बिल्कुल से नॉर्मल बिस्कुट है, शुगर फ्री वाला। तो इसको यहाँ पर हम इसके ऊपर रख देते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे वरना ठीक नहीं होगा। 2 बिस्किट ही आएगा इसके ऊपर। चलिए यहाँ पर रख दिया 2 बिस्किट, इतना काफ़ी है। और इसको साइड में रखते हैं। तो इस तरह से अब दोस्तों इसको ऑन कर देते हैं और इसको कहीं पर रख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि उजाला रहेगा तो ज़्यादा उजाले में चूहे नहीं आते हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि कहीं आदमी तो नहीं है, इसलिए नहीं आते हैं। हालांकि अंधेरे में आएंगे। तो अब इसको मैं चालू करूँगा और रख दूँगा किसी साइड में। और जैसे ही चूहे इसके ऊपर आएंगे, अगर मरेंगे नहीं तो जैसे ही यहाँ पर पैर रखेंगे बहुत तगड़ा वाला शॉट लेने वाला है उनको। अब बिल्कुल शांत है। तो फाइनली हमने इसके सॉकेट को ऑन कर दिया है। यहाँ पर ये लाइट जल रहा है और इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा करंट आ चुका है, बहुत तेज़ी से सॉकेट ऑन हो गया है। यहाँ पर मैंने इसका सीढ़ी बना दिया है चूहों को चढ़ने के लिए, ताकि चूहे आए चढ़ें और यहाँ से जैसे ही उतरेंगे तुरंत करंट में आएगा और खा भी नहीं पाएंगे। बिस्किट हमारा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यार हम बनाने वाले हैं चूहादानी, यानी कि लाइट से चलने वाला चूहादानी, इलेक्ट्रिक रैट ट्रैप बनाने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से चूहों को मारेगा। और यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक रैट किलर। आपने मॉस्किटो किलर तो सुना होगा ना, तो वही चीज़ का बेसिकली हम इसका अपग्रेड करेंगे और इसको चूहा मारने के लिए बेसिकली बनाएंगे। क्योंकि होता क्या है, इस चूहे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते रहते हैं, घर में रहते हैं। तो कभी कोई वायर काटते हैं, कभी कोई कपड़े काट देते हैं, कभी कोई सोफ़ा काटते हैं, और कभी क्या होता है कि कोई कोई किताबें काट देते हैं, कापी काट देते हैं। तो काफ़ी सारे नुकसान पहुँचाते रहते हैं। तो ये चीज़ें ना पहुँचाए, इसके लिए हम चूहों को मारने के लिए ये खतरनाक डिवाइस बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए जो हमें सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है वो बिल्कुल घर पे ही मिल जाएगा। और वैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इसको खरीद सकते हो, बहुत ही कम पैसे में आप लोग इसको बना सकते हो और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो एक बार अगर ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो आप लोग ये बनाना सीख जाओगे। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं किस तरह से बनाया गया। सबसे पहले दोस्तों इसको बनाने के लिए मैं एक पुराना सा यहाँ पर मॉस्किटो किलर का यहाँ पर ये बेट है, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये पुराना सा है, आप चाहो तो नया ले सकते हो और वरना पुराना ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, कबाड़ी से ले सकते हो, या फिर आपके घर में है तो अच्छी बात है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जाली, उसके बाद ये एक्सेल, और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये मिलेगा आपको रॉकेट बेट। यहीं पर इसके अंदर ये सॉकेट लगा होता है, ये है मॉस्किटो किलर सर्किट रॉकेट बेट का। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा। तो इसको ले लेना है सिंपली। उसी के साथ दोस्तों आपको क्या करना है कि एक यहाँ पर ये चार्जिंग मॉड्यूल ले लेना है। अगर आपके पास इस तरह का चार्जिंग मॉड्यूल नहीं है बैटरी चार्ज करने के लिए, तो आप इस तरह का ये 5 रुपये वाला चार्जिंग मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। चार्जिंग जैक है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतना सामान लेने के बाद कुछ वायर में आवश्यकता पड़ेगी इसको जोड़ने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि चार्जिंग जैक के साथ इसके अंदर यहाँ पर ये लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, ये इसका सॉकेट बटन स्विच। तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक रैट किलर डिवाइस को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें जो घर पे होता है सामान, ये आसानी से घर पे ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग ला सकते हो, काफ़ी सस्ता मिलेगा और आसान है इसको बनाना। एक बार अगर ये वीडियो देख लोगे तो आप लोग अपने घर पे ही इसको बनाना सीख जाओगे, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास इस तरह का बैटरी आपके पास एक होना चाहिए। ये है लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट का। ये आपको 40 रुपये का इजीली मिल जाएगा ये वाला। तो आपके घर में अगर किसी टॉर्च में है तो आप निकाल सकते हो, किसी भी तरह का बैटरी इस्तेमाल कर सकते हो। और मोबाइल का बैटरी हो पुराना तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप ये इसका इस्तेमाल करोगे तो ये अच्छा रहेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या इस्तेमाल करोगे। खैर इसके बाद ये 40 रुपये का बैटरी आप लेने के बाद दोस्तों ये आपको मॉस्किटो किलर सर्किट है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, 4.8 kV ये एसी पावर जनरेट करता है, बहुत ही हाई वोल्टेज देता है। हालांकि इसमें एम्पियर नहीं होता है, लेकिन स्पार्क बहुत तगड़ा करता है, जिसकी वजह से मच्छर तुरंत जलाकर भस्म कर देता है। तो चूहे भी एक ही झटके में उल्ट जाएंगे और दोबारा आपके घर में अगर मरेंगे नहीं तो आएंगे भी नहीं, इतना खतरनाक होता है ये पावरफुल मॉस्किटो किलर सर्किट। इसी के साथ दोस्तों आपको इसका जाली भी ले ही लेना है, जो आपको पुराना है या फिर नया उसको तोड़ लेना है। अगर नहीं है तो मार्केट से ला सकते हो, तो महंगा पड़ेगा, लेकिन आपके पास पुराना मिल जाए कहीं पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वाला आप जाली देख सकते हो, तो इसका जाली ले लेना है। अब इसके साथ दोस्तों इसके बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो मॉस्किटो किलर है यहाँ पर ये चार्जिंग तो करेगा, लेकिन इस तरह के बैटरी को ये चार्ज नहीं कर पाएगा, बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इसको चार्ज करने के लिए इस तरह का बैटरी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ये वाला बैटरी इस्तेमाल करें तो यहीं से चार्ज हो जाएगा, इसको 220 वोल्ट में डायरेक्टली पावर देना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको इस तरह का लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए हमें इसका चार्जर से चार्ज नहीं करना है, वरना इसके अंदर डायरेक्टली आता है, ऑटो वोल्टेज रहता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से, और एसी पावर रहता है कुछ, इसके अंदर फिल्टर नहीं पाता सही तरीके से, जिसकी वजह से ये बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर इस तरह का लेड ऐसी बैटरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बैटरी भी काफ़ी सस्ता आता है, लेकिन इसका वजन भी थोड़ा ज़्यादा होता है और बैकअप थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह का कुल मिलाकर मैं बैटरी का इस्तेमाल करूँगा, और ये चार्जिंग ये मॉस्किटो किलर सर्किट। उसके बाद दोस्तों इस बैटरी को चार्ज करने के लिए लिथियम आयन बैटरी को मैं यहाँ पर एक
TP5640 बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा। ये बहुत अच्छी तरीके से लिथियम बैटरी को चार्ज करेगा और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक पावर को कट कर देगा, यानी कि यहाँ पर ये ग्रीन बत्ती जला देगा और इसकी वजह से हम जान पाएंगे कि हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गया है, जिसकी वजह से ओवर चार्जिंग नहीं होगा तो हमारा बैटरी भी काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, इसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर और कुछ वायर इसको जोड़ने के लिए, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। और एक कार्डबोर्ड जो यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी इसको लेने के लिए, तो इसको रखते हैं साइड में इतनी सामान को। और इसका कार्डबोर्ड जो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर इस कार्डबोर्ड का लंबाई है और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हमें कटिंग कर लेना है सिंपली और कुछ भी नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आराम से आप लोग कर सकते हो, कोई हड़बड़ाने वाली बात बिल्कुल नहीं, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो इसको कटिंग कर लेंगे फाइनली इस तरह से। तो इसमें ध्यान देने बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो इसका ये पोजीशन बना हुआ पहले वाला पोजीशन, यहाँ पर बीच का राउंड शेप, ये है 14 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। चुप रहो। तो इस तरह से हमें सिंपली क्या करना है, इस कार्डबोर्ड को इसके ऊपर लगाकर इस तरह से चिपका देना है, ताकि कोई भी हम जो चूहों का फेवरेट खाना होता है इसके ऊपर इसको रख देना है सिंपली। और रखने के बाद हमें क्या करना है, इसको चिपका देना है और उसके बाद खाना इसके ऊपर रख देना है। जैसे ही चूहा आएगा यहाँ पर इस जाली पर टच करेगा तुरंत मारा जाएगा, इतना खतरनाक होता है। और कोई जैसे टमाटर है, कोई फ्रूटी है जो खाते हैं, ज़्यादा चूहे का फेवरेट खाना है या भूजा वूजा है, तो इसके ऊपर रख सकते हो। जैसे ही आएंगे तुरंत मारा जाएगा, इतना खतरनाक ये स्पार्क करेगा, हाई वोल्टेज होता है इसके अंदर। वरना ये जाली में हाथ से बना सकता था, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम नहीं करता हमारी जाली जो हाथ से बनाते हैं, क्योंकि उतना अच्छे तरीके से हम इसको सेटअप नहीं कर पाते हैं फिनिशिंग के साथ। और ये एल्युमिनियम जाली है तो ये बना भी अच्छे तरीके से कंपनी बना रही है, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी बना हुआ। तो इस तरह से इसको चिपका देना इसके ऊपर, यहाँ पर खैर इसकी तरफ चिपकाएंगे, यहाँ पर रखने के बाद इसको चिपका देते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर बीगा क्विक का इस्तेमाल करूँगा। इस तरह से इसके ऊपर लगा देना अच्छे तरीके से, कंजूसी नहीं करना है मेरी तरह, मैं कंजूसी बहुत करता हूँ इस फेविक्विक को कम से कम 1 महीना चलाने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग लगाना, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारा वीडियो बनाना रहता है, तो इसलिए मैं, लेकिन मैं परमानेंटली नहीं इस्तेमाल करता ना, इसलिए कोई चीज़ बनाने के बाद वीडियो बना तो 2 दिन के बाद इसको तोड़ देता हूँ, दूसरा प्रोडक्ट बनाता हूँ, क्योंकि पास मेरे उतना पैसा नहीं मेरे पास नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, नया सामान लाऊँ बार बार। ये बात बिल्कुल खुल के बताता हूँ, कोई झोली वाली बात नहीं है। फिर एक बार तो इस तरह से चिपका लेना सिंपली यहाँ पर। अब ये चिपक गया काफ़ी अच्छे तरीके से। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा मजबूती से पकड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा भी लगाओगे तब भी काम हो ही जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना आप लगाते हो। और इसके साथ दोस्तों एक बैटरी को फिक्स करने के लिए इस वाली लिथियम बैटरी को यहाँ पर थोड़ा सा कार्डबोर्ड कटिंग कर लेते हैं यहाँ से, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं कटिंग करना है, थोड़ा सा पतला रहेगा ज़्यादा बेहतर रहेगा, जितना बैटरी आराम से फिट हो जाए। तो इसके ऊपर यहाँ पर जाली पर रखने के बाद भी चिपका देना है सुपर ग्लू से इसको भी। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि हमारा बैटरी होगा इसके ऊपर। अब हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ज़्यादा आप नज़दीक कर दोगे, यहाँ पर अगर डिस्टेंस नहीं रखोगे तो चूहा यहाँ से चढ़कर सीधा प्लास्टिक से इसके ऊपर चढ़ के चला जाएगा, तो कुछ भी फायदा नहीं होगा इसके बनाने का। इसलिए यहाँ पर गैप रखना, ताकि चूहे को कम से कम एक पैर तो रखना ही पड़े इस जाली के ऊपर, इस हिसाब से इसका सेटअप करना है। इसके बाद दोस्तों ये बैटरी जो है लिथियम आयन बैटरी, ये है 3.7 वोल्ट का, सिंपली इसके अंदर कनेक्शन किया गया है और कुछ भी नहीं है। ये प्लस वाला पॉइंट है और ये है माइनस वाला पॉइंट, तो इसको भी लगा ही देते हैं। इस तरह से लगाने के बाद इस पर डबल टेप का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके पास है वही इस्तेमाल करना है। कुछ भी नहीं है तो आप छोटा सा धागा लेकर बांध सकते हो, रुक जाएगा उससे भी। उसके बाद दोस्तों हमें इसका मॉस्किटो किलर जो सर्किट है इसके ऊपर कनेक्शन कर लेना है। सिंपल थोड़ा सा कनेक्शन बताता हूँ किस तरह से करना है। तो यहाँ पर सिंपल से कनेक्शन बहुत आसान है। इसका जो कैपेसिटर का दोनों वायर है, दोनों टर्मिनल्स पे हमें 2 वायर को सोल्डर कर लेना है इस तरह से। तो इसको सोल्डर कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जोड़ देंगे और फिर कनेक्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद बैटरी का और फिर चार्जिंग मॉड्यूल का। यहाँ पर दोस्तों मैंने फाइनली वायर को जोड़ दिया है। यहाँ पर इसका ये है, इसमें प्लस माइनस ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर एसी पावर आता है, तो प्लस माइनस का कोई सवाल ही नहीं होता है। बस आपको इसको सिंपली वायर को उठाना है और यहाँ पर जो एक तरफ 2 वायर है तो इसमें यहाँ पर हम जोड़ देते हैं ये वाला वायर और फिर फाइनली सोल्डर करते हैं। और दूसरी तरफ माइनस वाला वायर जोड़ देते हैं, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल्स। नेगेटिव क्या, इसमें समझ लीजिए एसी पावर, वही बात है कि इसके अंदर ना प्लस ना माइनस, बस जोड़ दो। किसी में छुआओगे तब भी करंट तो लगेगा ना, वही बात है सिंपल से। तो इतना काम करने के बाद फाइनली
क्या करना, थोड़ा सा इस पर सोल्डर कर देना है, माल लगा देना है सोल्डर आयरन का, वरना गड़बड़ हो जाएगा सब, वायरिंग छूट गया तो। इस तरह से थोड़ा सा माल मटेरियल लगा देना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है इसमें लगाने के समय। अब क्या करना है, बैटरी लगा देना है, सिंपल बैटरी का वायर जोड़ देते हैं। कहीं चालू तो नहीं है, नहीं उठा के पटक दे भेजा, फट जाएगा। तो हाँ, इतना करने के बाद अब क्या करना है कि इसका बैटरी का ये प्लस वाला पॉइंट और ये माइनस वाला, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, वरना अगर सही से नहीं जोड़ेंगे तो ये सर्किट पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा आपका सर्किट, और आपका समझ लीजिए 90 रुपये बर्बाद हो गया, क्योंकि 90 रुपये का ही ये मॉस्किटो किलर सर्किट आता है। तो सिंपल है, इसको पेस्टिंग कर लेना पड़ता है, क्योंकि इसको पेस्टिंग करने से बहुत आसान रहता है सोल्डर करने में। और मैं पिछले समझ लीजिए कि जितना जब से मैं काम शुरू किया हूँ ये वाला काम, तब से मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है लोहबान, जिसको हिंदी में कहते हैं, वही चुड़ैल बहुत लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, वही चीज़। तो इस तरह से पेस्टिंग करने से अच्छा रहेगा सोल्डर करने में। देखो एक ही बार में सोल्डर हो जाएगा। प्लस वाला एक बार ध्यान देख लेते हैं ध्यान से। अब इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर प्लस वाले पॉइंट को सिंपली इस तरह से। बहुत आसान था इसको करना सोल्डर। माइनस वाले पे भी जोड़ ही देते हैं। इस तरह से माइनस प्लस जुड़ गया, यानी कि बैटरी का वायर तो भैया जुड़ गया इसमें चार्जिंग जैक में। अब इसके अंदर और क्या ही करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको लगा देना है। बस ध्यान देना कहीं सर्किट ऑन ना हो जाए, वरना उठा के पटक देगा मुझे ही। तो इसके अंदर भी बहुत आसान है करना कनेक्शन। यहाँ पर ये प्लस वाला पॉइंट यहाँ सिंपल जोड़ लेना है, और माइनस वाले पॉइंट पे यहाँ जोड़ लेना है सिंपली। इस तरह से माइनस वाले पॉइंट पे भी जोड़ ही लिया है। इस तरह से लेना है इस चार्जिंग मॉड्यूल को, और सिंपल यहाँ पर ये जो प्लस वाला पॉइंट है, यानी कि रेड वाला वायर, सिंपल प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ देना बैटरी के। तो चलिए जोड़ देते हैं इसको यहाँ से सिंपली। और माइनस वाले को तो माइनस में ही जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं माइनस वाले पॉइंट को। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पर सोल्डर कर दिया है इसके चार्जिंग मॉड्यूल को, और बैटरी भी जोड़ दिया है, प्लस वाले पे प्लस वाला, माइनस वाले पे माइनस वाला। तो इतना कर लिया। अब क्या करते हैं, ग्लू गन का जो ये रॉड होता है स्टिक, इसको सिंपली गर्म करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे, और फिर इसको चिपका देंगे अच्छे तरीके से इस तरह से, ताकि हमारा बैटरी चार्ज होता रहे। यहाँ पर लगा देंगे। और हाँ, आप लोग ये मत सोचना कि मेरे पास ग्लू गन नहीं है लेकिन रखा हुआ है, और थोड़ा सा काम है तो मैं उसके लिए सोच रहा हूँ क्या लगाऊँ, गर्म करूँ, फालतू एनर्जी लॉस होगा। खैर, इसको लाइटर से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि काम तो वही करेगा ना, पिघलने का ही। तो इसीलिए देख सकते हो कितना तेज जल रहा है, फुली पकड़ दिया है लाइटर को। और भाई साहब कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया क्या। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर लगाएंगे, थोड़ा सा चला देते हैं इसको, और फिर इसको परमानेंटली लॉक कर देते हैं यहाँ पर। वरना आप लोग कमेंट करने लगते हैं ना कि चार्जिंग होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज़ बता रहा हूँ सिंपल। खैर अभी के टाइम में इतना ही है। तो अब इसका टेस्टिंग करते हैं काम करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसका जो स्विच लगा हुआ बटन, इसको ऑन करता हूँ, और फिर देखना आप लोग। तो इसके सॉकेट को मैं ओ भाई साहब देख रहे थे तो स्टार्ट कर रहा है, जल्दी बंद करो वरना ओ भाई साहब उठा के पटक देगा भैया, फट जाएगा जो। तो इतना खतरनाक है ये। ओ भाई मैंने सोचा नहीं था यार इतना खतरनाक तरीके से काम करेगा। इसके अंदर जहाँ तक हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा कहीं पे जारी तार टूट गया है, जिसकी वजह से ये पहले ही शॉर्ट कर रहा है, वायर पे टच हो रहा है, बार बार करंट को स्पार्क कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम को। जारी थोड़ा सा ऐड गया था ना, इसलिए खतरनाक ये स्पार्क करता है। एक बार नॉर्मल चेक करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से। मैं यहाँ पर इसका सर्किट को ऑन कर रहा हूँ बटन को, और यहाँ पर ऑन कर दिया। और अब देखना यहाँ पर ये है मेरे पास ये स्क्रू ड्राइवर, आप देख सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पर मान लीजिए चूहा यहाँ से आएगा, और जैसे यहाँ पर बिस्किट खाने के लिए आएगा, तुरंत यहाँ से जैसे पैर रखेगा तुरंत कितना तगड़ा स्पार्क करेगा। ओ भाई साहब आप लोग देख पा रहे हैं कितना खतरनाक ये स्पार्क कर रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही खतरनाक स्पार्क कर रहा है यार। तो अब इसको बंद कर देते हैं।